तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद, इस क्लास को अटेंड करने के बाद, इस सेशन को अटेंड करने के बाद हम लोग एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे कि अगर हमें ये मालूम है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ ये है, तो उस डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे और आज के सेशन के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि उस कौन सा डे रहा होगा। जो किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर पता है तो उस डेट को कौन सा दिन रहा होगा ये हम पता कर सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा ये आप बता सकते हैं, या तो फिर 1 जनवरी 2024 को कौन सा डे रहा होगा, कौन सा दिन रहा होगा ये भी आप बता सकते हैं। मतलब कोई भी डेट आपको पता है, तिथि पता है किसी भी इवेंट का, किसी भी इंसिडेंट का, चाहे वह हिस्टोरिकल हो, जैसे कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कब हुई थी, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको कोई भी डेट अगर पता हो तो आप किस बेसिस पे कौन सा दिन होगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस सेशन में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। तो ये पता करने के लिए कि किसी सर्टेन डेट को कौन सा डे होगा, सबसे पहले हमारे पास कुछ बेसिक टूल्स होने चाहिए। तो बेसिक टूल्स से रिलेटेड सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि लीप ईयर और आपका ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है। तो लीप ईयर तो ऐसा ईयर जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ डेज 366 होगा। तो लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ जो डेज होते हैं 366 डेज होते हैं, ठीक। और वहीं पे अगर हम ऑर्डिनरी ईयर की बात करें, ऑर्डिनरी ईयर की अगर हम बात करें, मतलब लीप ईयर को छोड़ करके, तो उसमें 365 डेज होते हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें, मान लीजिए सेंचुरी का, 1 सेंचुरी, या ये कह लीजिए 100 ईयर, तो ये तो हमारे पास हो गया कि लीप ईयर 366 डेज का होगा, ऑर्डिनरी ईयर आपका 365 डेज का होगा। अब हम एक इसमें कॉन्सेप्ट जोड़ते हैं, ऑड डेज, ऑड कर लीजिए या तो फिर एक्स्ट्रा कर लीजिए, एक्स्ट्रा डेज। ये कैसे हम पता करेंगे? तो देखिए, जैसे लीप ईयर में 366 डेज है, तो हम लोग ये देखेंगे कि 366 डेज में कितने कंप्लीट वीक्स हैं। तो आपको मालूम है कि 7 × 52 अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 364 मिल जाएगा। तो बचा कितना? ये 2 बचा। तो ये जो रिमेनिंग जो 2 है, रिमेनिंग 2 यही आपका एक्स्ट्रा डेज होगा या तो फिर ऑड डेज होगा, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ कंप्लीट वीक्स से जो ज्यादा होगी, जितनी डेज, वही आपका एक्स्ट्रा डेज होगी। उसी टाइप से ऑर्डिनरी ईयर में कितने ऑड डेज होंगे या तो फिर एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो तरीका यहां भी वही है। 365 कैन बी रिटेन एज 7 × 52 और ये देखिए +1। तो ऑर्डिनरी ईयर में जो आपका 1 डे होगा ये आपका ऑड डेज होगा या तो फिर एक्स्ट्रा डेज होगा। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन हो गया कि अगर ऑर्डिनरी ईयर होगा तो ऑर्डिनरी ईयर में 1 डे आपका एक्स्ट्रा डे होगा, और लीप ईयर अगर होगा तो उसमें 2 डेज एक्स्ट्रा डेज होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास सेंचुरी है, 1 सेंचुरी या 100 ईयर है,
तो इस 100 ईयर में कितने डेज एक्स्ट्राज होंगे, कितने और डेज होंगे। ठीक, तो देखिए 100 ईयर्स में आपका 76 ऑर्डिनरी ईयर होगा और इसमें 24 आपका लीप ईयर होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। लीप ईयर आप समझ रहे हैं कि द ईयर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 वो आपका लीप ईयर कहलाता है। और अगर मान लीजिए सेंचुरी ईयर अगर है तो वह सेंचुरी ईयर जो कि 400 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है लीप ईयर कहलाता है। और ऐसा ईयर जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है तो वह आपका ऑर्डिनरी ईयर होगा। मान लीजिए सेंचुरी ईयर भी है, अगर वह 4 से डिविजिबल तो है लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है तो वह भी ऑर्डिनरी ईयर में ही काउंट होगा। ठीक, तो ये 100 ईयर में 76 ऑर्डिनरी ईयर होगा और 24 आपका लीप ईयर होगा। ऐसे भी 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। ठीक है, जैसे ये आपका 2024 है तो 2024 आपका 400 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये सेंचुरी ईयर तो है नहीं, लेकिन ये 4 से डिविजिबल है तो ये आपका लीप ईयर है। और लीप ईयर में जो फरवरी होता है 29 डेज का होता है और ऑर्डिनरी ईयर में जो फरवरी होता है 28 डेज का होता है। तो हम लोग 100 ईयर में ये पहले लिखे हैं कि 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे और कितने ऑर्डिनरी ईयर होंगे। ठीक, ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये हम अब करने वाले हैं कि इस 100 ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे। तो ऑर्डिनरी ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा होता है। ऑर्डिनरी ईयर यहां कितना है 76 है तो 1 इंटू 76, तो 1 ऑर्डिनरी ईयर में आपका 1 एक्स्ट्रा डेज है और 1 लीप ईयर में आपका 2 एक्स्ट्रा डेज है। यहाँ पे 76 ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 इंटू 76 हो गया और प्लस लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होता है और यहाँ पे 24 लीप ईयर है 2 इंटू 24। ये हम लोगों ने क्या लिखा, ये हम लोगों ने लिखा है एक्स्ट्रा डेज। बात को समझिएगा, एक्स्ट्रा डेज। अब ये हो जाएगा आपका 76 प्लस 48, कितना एक्स्ट्रा डेज है इसको आप प्लस करिए तो आपका आएगा तो 124 एक्स्ट्रा डेज आ जाएगा, एक्स्ट्रा डेज। अब फिर जो है हम लोग इसे चेंज करेंगे नंबर ऑफ वीक्स में और देखेंगे कि 124 एक्स्ट्रा डेज में कितने कंप्लीट वीक्स हैं और उससे ज्यादा कितने बच रहे हैं। तो ये देखिए 7 से डिवाइड करेंगे इसमें तो 7 बन जा 7 554 तो आपका 7 जा। तो देखिए 7 इंटू 17 तो 119 आ जाएगा तो 5 प्लस करना पड़ेगा तब ना 124 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 124 एक्स्ट्रा डेज में 17 वीक्स हैं और जो 5 डेज जो बच रहा है यही आपका एक्स्ट्रा डेज होगा, एक्स्ट्रा डेज, एक्स्ट्रा डेज होगा किसमें 100 ईयर में, इसमें। ठीक, उसी टाइप से देखिए हम लोग क्या करेंगे 200 ईयर में एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे तो 100 ईयर में 5 एक्स्ट्रा डेज है तो 200 ईयर में 5 2 जा 10 एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा। अब देखिए एक बात और ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा डेज की जो संख्या है या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 और ये 6 होगा क्योंकि 7 डेज आने पे वो खुद ही 1 वीक बन जाएगा। तो यहां पे 10 एक्स्ट्रा डेज है तो 1 इंटू 7
और ये देखिए +3। तो मतलब क्या होगा कि 200 ईयर में 3 एक्स्ट्रा डेज होंगी, ये 3 एक्स्ट्रा डेज। ठीक, उसी टाइप से मान लीजिए कि हमारे पास 300 ईयर है, 300 ईयर, तो 300 ईयर में क्या हो जाएगा, देखिए 100 ईयर में 5 एक्स्ट्रा डेज है, तो 300 ईयर में 15 एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा, 15 एक्स्ट्रा डेज। ठीक, जिसे आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 × 7 14, मतलब कि 15 एक्स्ट्रा डेज में 2 वीक्स हो जाएगा और आपका 1 बचेगा। तो ये आपका जो 1 हुआ यही आपका एक्स्ट्रा डेज है, दिस इज द एक्स्ट्रा डेज। ठीक, अभी हम लोग बेस बना रहे हैं, ठीक है, कैलेंडर से रिलेटेड ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम बढ़ते हैं 400 ईयर में। तो देखिए 400 ईयर में, देखिए 100 ईयर में 5 एक्स्ट्रा डेज है, तो जाहिर सी बात है कि 400 ईयर में 20 होगा, लेकिन इसमें एक +1 हो जाएगा और, क्योंकि ये आपका लीप ईयर है 300 ईयर। ठीक है, ये सभी के सभी देखिए लीप ईयर ही है, सभी सॉरी ये 400 जो है लीप ईयर है, क्योंकि ये ऐसा ईयर है जो कि 400 से डिविजिबल है। ठीक है, सेंचुरी ईयर ये सब के सब है, लेकिन 400 जो ईयर है वह लीप ईयर भी है साथ में, सेंचुरी होने के साथ साथ, इसलिए इसमें एक दिन बढ़ जाएगा, फरवरी जो होगा 29 डेज का हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 21 डेज लेंगे एक्स्ट्रा डेज के रूप में, और 21 को क्या लिखेंगे 3 × 7 और ये +0, मतलब कि 400 ईयर में 0 एक्स्ट्रा डेज होंगी। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि 400 का जितना मल्टीपल ईयर होगा, जैसे कि मान लीजिए कि 400 का मल्टीपल ईयर क्या होगा 800 ईयर, इसमें भी एक्स्ट्रा डेज कितनी होगी 0 होगी। मान लीजिए कि 1200 ईयर है, इसमें भी एक्स्ट्रा डेज कितनी होगी 0 होगी। मान लीजिए कि 1600 ईयर है, इसमें भी एक्स्ट्रा डेज कितनी होगी 0 होगी। मान लीजिए कि 2000 ईयर है, इसमें भी एक्स्ट्रा डेज कितना होगी 0 होगी। तो हमें याद क्या रखना है, हमें ये याद रखना है कि लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगी, ऑर्डिनरी ईयर में कितनी एक्स्ट्रा डेज होंगी। अगर 100 ईयर है तो उसमें एक्स्ट्रा डेज कितनी होगी 5 होगी। अगर 200 ईयर है तो एक्स्ट्रा डेज कितनी होगी आपकी 1 होगी, सॉरी 3 होगी। 300 ईयर है तो एक्स्ट्रा डेज 1 हो जाएगा। और अगर 400 ईयर है, 800 ईयर है, 1200 ईयर है, 1600 है, 2000 ईयर है, तो एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 होगी। तो फ्रेंड इन सभी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग किसी भी डेट पे कौन सा डे होगा ये बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे हमारा जो कंट्री है रिपब्लिक कब हुआ, आप तुरंत आंसर देंगे 26 जनवरी 1950 को ये रिपब्लिक हुआ, ये बोलेंगे आप। तो देखिए हमें 26 जैन 1950 को हमें डे पता करना है कि कौन सा डे रहा, कौन सा दिन रहा। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था ये हमें पता करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कितना है 1950 है, 1950 को हम लिखने वाले हैं 1600 ईयर प्लस 300 ईयर। ठीक है, तो 1600 और 300 1900 हो गया, बचा आपका 50 से एक कम तो 49 ईयर। ठीक, और प्लस हम लेंगे 26 लेंगे, 26 जनवरी है ना। अब जरा देखिए 1600 ईयर में एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 होगी, 300 ईयर में एक्स्ट्रा डेज की संख्या आपकी
300 में कितना होगा, 1 होगा। हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि अगर 100 ईयर है तो उसमें एक्स्ट्रा डेज की संख्या 5 होती है, 200 ईयर में एक्स्ट्रा डेज की संख्या 3 होती है, और 300 में एक्स्ट्रा डेज की संख्या आपकी 1 होती है। तो 1600 ईयर में एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0, 300 ईयर में एक्स्ट्रा डेज की संख्या 1। अब ये देखिए 49 ईयर है, तो इसमें हम ये देखेंगे इसमें कितने ऑर्डिनरी ईयर हैं और कितने लीप ईयर हैं। तो 49 में अगर हम 4 का डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स 4 जा तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा, एक बच रहा है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 49 ईयर में आपका 12 लीप ईयर हो जाएगा, 49 ईयर में 12 लीप ईयर हो जाएगा। बाकी जो बचेगा, तो देखिए 49 में से आप 12 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 37 ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। ठीक, दोनों को प्लस करके भी चेक कर लीजिएगा, 37 प्लस 12 49 आ जाएगा। और यहां पे ये केवल 26 डेज, ठीक है। चलिए इसको मैं ऐसे ही जो है आगे बढ़ाता हूं, ये 0 और ये आपका 1 है ही। अब जरा देखिए यहां पे हम ये देखेंगे कि 37 ऑर्डिनरी ईयर और 12 लीप ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे। तो ऑर्डिनरी ईयर में 1 एक्स्ट्रा डेज होता है, यहाँ पे 37 ऑर्डिनरी ईयर है तो 1 इंटू 37 हो जाएगा। और ये देखिए प्लस लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होता है तो 2 इंटू 12 हो जाएगा, और ये प्लस 26। ठीक, यहां पे ये 0 है, जैसे है वैसे ही, ये आपका 1 है, 37 और ये आपका 24, तो 37 और 24 आपका 61 हो जाएगा, 61 और प्लस 26। ठीक, अब यहां पे देखिए 49 ईयर में 61 एक्स्ट्रा डेज आ रहा है। एक्स्ट्रा डेज की संख्या जब भी होगी तो एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 हो सकती है, 1 2 3 और ये 4 5 और ये 6 हो सकती है। ठीक, 6 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 61 को लिखेंगे 7 इंटू 8, 7 8 जा 56, मतलब 61 में 8 वीक्स, तो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पे 5 बचेगा ना, 56 और 5 ऐड करेंगे तब ना 61 आएगा। और ये देखिए ये आपका है कितना, ये आपका है 26 है, तो इसको आप करेंगे 7 इंटू 3 21 और ये प्लस 5। एक्चुअली हम टोटल डेज में हम ये देख रहे हैं कि कितने कंप्लीट वीक्स होंगे, और एक वीक में 7 डेज होता है। तो देखिए 26 डेज में 3 वीक्स हो जाएगा कंप्लीट और 5 डेज बचेगा। 61 डेज में 8 वीक्स हो जाएगा और आपका 5 बचेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 49 ईयर में इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 5 डेज आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, और जो 26 डेज जो बच रहा है उसमें आपका 5 डेज एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा डेज यहां भी है, तो हम क्या करेंगे कि टोटल एक्स्ट्रा डेज देखेंगे, टोटल एक्स्ट्रा डेज, टोटल एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे देखिए 11 आ गया, 11 एक्स्ट्रा डेज आ गया। अभी भी आंसर नहीं मिला है, क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा डेज की संख्या 0 से लेकर 6 तक ही हो सकती है। अब इस 11 को भी फिर लिखिए, 1 इंटू 7 और ये आपका 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस 11 एक्स्ट्रा डेज में 1 वीक आ रहा है और 4 एक्स्ट्रा डेज आ रहा है, तो अल्टीमेटली यही जो फाइनल एक्स्ट्रा डेज हुआ, तो इसके बेसिस पे हमें अब डेज बतानी है। तो देखिए 0 मतलब क्या, संडे, 1 मतलब क्या, मंडे, 2 मतलब क्या, ट्यूसडे, ठीक, 3 मतलब क्या, वेंसडे, 4 मतलब क्या, थर्सडे, 5 मतलब क्या, फ्राइडे, और
6 मतलब क्या आपका सैटरडे। ठीक, इसको आपको याद रखना है। 0 अगर एक्स्ट्रा डेज आ रहा है, ये ऊपर जो लिखे हैं ये एक्स्ट्रा डेज की संख्या है, ये जो है डे है। 0 अगर आ रहा है लास्ट में तो संडे होगा, 1 आएगा तो मंडे होगा, 2 होगा तो ट्यूसडे होगा, और 3 होगा तो वेडनेसडे होगा, 4 होगा तो थर्सडे होगा, और अगर 5 होगा तो फ्राइडे, 6 होगा तो सैटरडे। तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन रहा होगा? थर्सडे रहा होगा, थर्सडे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंट्री है थर्सडे को रिपब्लिक हुआ था। ठीक है, हमारा कंट्री कब रिपब्लिक हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को, और उस दिन क्या रहा होगा? तो थर्सडे रहा होगा। तो आंसर क्या होगा? थर्सडे। तो इसी टाइप से आप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। हाँ, एक बात जरूर है कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट इस सेशन में बताए गए हैं उसको आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। मतलब ठीक इसके पिछले वाले स्लाइड में जो भी आपको चीजें बताई गई हैं उसको आपको ध्यान से समझना होगा, लिख करके प्रैक्टिस करना होगा, दिमाग में बैठाना होगा, तब आप आसानी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल अवश्य हुआ होगा, और अगर ऐसा आपको लगता है तो आप लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इस जानकारी को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।